नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामवर्धन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम पहला पार्ट है वो ख़त्म कर चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जिनकी एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना बनी रहती है वो क्वेश्चन आंसर भी अब हम लगा चुके हैं। आज मैं आपके सामने दूसरा लेसन लेकर आया हूँ। अब ये जो दूसरा लेसन है वो क्या है, विश्व की जनजातियों के बारे में है। ठीक है, अब जनजातियों के बारे में ये लेसन है, इसमें ये जो वीडियो है इसके अंदर हम थोड़ा इस लेसन के बारे में इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज दी पावर। ठीक है, जब आप किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उसके बाद में यदि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो भी आप उसके बारे में अपने अनुमान से लिख सकते हैं, लेकिन आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको सारा है वो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर है वो आज हम थोड़ा जनजातियों के विषय में चर्चा करेंगे कि जनजातियां होती क्या है, आपको सिलेबस के अंदर किन किन जनजातियों का अध्ययन करना है, तो इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विश्व की जनजातियां। जनजाति होती क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जनजाति होती क्या है। तो मैं सबसे पहले तो आपकी किताब के अंदर जो परिभाषा दी है उसे देखते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोस्तों मैंने विकिपीडिया पर भी इनके बारे में सर्च किया था कि पूरी तरीके से जान पाए कि जनजाति वास्तव में है क्या, ताकि अच्छी तरीके से हम समझ पाए। तो जनजाति है उस लगभग यही मिलती जुलती परिभाषा मुझे वहां पर मिली कि जनजाति है वो लोगों का वह समूह होता है जिनकी मतलब एक संस्कृति कहते हैं हम, संस्कृति देखिए उनकी एक ही संस्कृति होती है, एक ही उनकी क्या होते हैं रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका जो समाज होता है वो भी एक प्रकार का ही मिलता है, एक प्रकार का इनमें पहनावा मिलता है, खान पान, यहाँ तक कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं यानी जिनसे वो अपना जीवन यापन करते हैं वो क्रियाएं भी लगभग एक जैसी सी मिलती हैं। तो साधारण शब्दों में कहें तो जनजातीय लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी जब हमको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो लगेगा ठीक है आदतों में हमारे समान है, ठीक है, उसके अलावा हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें उसको रुचि है, तो उससे क्या होगा कि हमें लगेगा यार ये आदमी है वो अपन से क्या है कनेक्टेड है। तो उसी प्रकार जनजाति क्या है, वो लोगों का ऐसा समूह है जो सांस्कृतिक रूप से रीति रिवाजों के मामले में, समाज के मामले में और आर्थिक क्रियाओं के मामले में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के समान होते हैं। अब लेकिन ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है, लेकिन आर्थिक मतलब इस तरह का कोई और भी समूह हो सकता है, ऐसी कोई जाति भी हो सकती है जो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो और जिनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज, समाज, आर्थिक क्रिया इत्यादि एक हो। लेकिन कुछ बात यह भी है कि जनजाति वो होती है वो आदिम जीवन व्यतीत करती है। कैसा जीवन व्यतीत करती है, आदिम जीवन। आदिम जीवन का क्या मतलब है, आदिम जीवन का मतलब है कि आधुनिक जो विकसित समाज है जो आज हम जैसा जीवन जी रहे हैं उससे हटकर के उसका जीवन जो है वो प्रकृति पर ज्यादा निर्भर होता है, प्रकृति पर ही उसकी सारी आर्थिक क्रियाएं हो, चाहे उसके रीति रिवाज हो, चाहे उसके समाज हो, चाहे देवी देवता हो, सब कुछ प्रकृति से संचालित होता है। तो प्रकृति है वो उसके केंद्र में रहती है। ठीक है, तो जनजाति वो है वो आदिम ढंग से अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके अलावा हम यदि जनजाति को आज हम किसी जनजाति के यदि व्यक्ति को देखते हैं तो उसे तुरंत हम पहचान जाते हैं। यदि वो अपने वेशभूषा, अपनी जो रीति रिवाज है उनका यदि आचरण कर रहा है तो उसको कैसे पहचान जाते हैं, उसको हम अब उसके पहनावे से पहचान जाते हैं। दूसरी बात, हम उसके विकास को देखकर पहचान जाते हैं, क्योंकि जनजाति जो है वो आदिम जीवन व्यतीत करते हैं और आधुनिक जो विकसित समाज है उससे उनका जो कटाव है वो पूर्णतः मिलता है, यानी वो उससे कटे हुए हैं और वो है वो विकसित नहीं है, वो एक बंद समाज, एक समाज क्या है उनका बंद है। यानी वो आज आप देखते होंगे कई बार जैसे झारखंड है, अपने झारखंड है, उसके अलावा बिहार के कुछ इलाके हैं, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है इत्यादि जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, उनमें आप देखते होंगे कई बार कि जो जनजाति के लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया कि हमला कर दिया, माओवादी से अपन कहते हैं माओवादी। तो वो माओवादी जो आंदोलन है वो कुछ इसी तरह को लेकर है। देखिए क्या है कि जब सरकार है वो इन जनजातियों, क्योंकि ये विकसित नहीं है,
इनको विकसित करने के लिए इनके जो इलाके हैं उनमें जो विकास है उसको करने के लिए जब परियोजनाएं संचालित करती हैं, विकास के लिए जब परियोजनाएं संचालित करती हैं, तो ये जनजाति के लोग उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा जो बंद समाज है, हम जैसे जी रहे हैं हमको वैसे ही जीना चाहिए, या हमें जिए जाना चाहिए, जिए तो ऐसे ही जिए जैसा हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा है वो हमारे मामले में हस्तक्षेप करे, इसीलिए कई बार सड़क बनाते हैं, उन पर हमला हो जाता है। उसके अलावा वहां पर कोई हॉस्पिटल बन रहा है तो हॉस्पिटल में जो कर्मचारी उसे बनाने में लगे हुए हैं उन पर हमला कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये एक समाज क्या होता है, बंद होता है, वो अपने में मस्त रहना चाहते हैं। एक तरह से हम साधारण शब्दों में कहें तो आप यदि एग्जाम में से पूछ ले कि जनजाति क्या होती है, तो आप साधारण शब्दों में लिख देंगे कि जनजाति है लोगों का वह समूह होता है जिसकी सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज एक समान होते हैं। उसके अलावा उसकी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो भी आदिम प्रकृति के अधिक समीप होती हैं, यानी वो प्राथमिक क्रियाओं से जैसे आखेट और संग्रहण आदि से अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसके अलावा आधुनिक विकसित समाज से उसका संपर्क लगभग शून्य होता है, क्योंकि हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो वो क्या है, उसके विकास को देखकर। अब हमें जो पाठ के अंदर जनजातियां पढ़नी है वो क्या है, सबसे पहले एस्किमो है, दूसरी बुशमैन है, तीसरी भील है, चौथी गोंड है। ये 4 जनजातियां हमें पढ़नी है। और देखिए चारों को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जनजातियां तो और बहुत है, मसाई है, जैसे बद्दू है, सेमांग है, सकाई है, और भी बहुत जनजातियां हैं। इन चारों क्यों पढ़ाई जा रही है? देखो इन चारों का थोड़ा संस्कृत मतलब जो ये जहां पाई जाती हैं वो धरातल बिल्कुल अलग अलग है। तो हम देख पाएंगे कि एस्किमो को हमने पढ़ लिया तो बर्फीले मैदानों में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम जान सकेंगे। तो एस्किमो है वो बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है। अब आगे चर्चा करेंगे एस्किमो के बारे में। बुशमैन है, बुशमैन कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है, तो ये मरुस्थल की जनजाति हो गई। तीसरी जनजाति कौन सी? भील है, भील है वो घने जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा भीलों का अधिकतर जो एरिया भील जहाँ पाए जाते हैं वो क्या है? पठारी इलाका है। क्या है? पठारी इलाका है, पठारी इलाके में पाए जाते हैं। उसके अलावा गोंड है, गोंड है वो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पाई जाती हैं। उसके अलावा इनके प्रदेशों में घने जंगल मिलते हैं। इनके माना जाता है कि गोंड जहां रहते हैं उसकी 33% भूमि पर क्या होते हैं? वन होते हैं। तो ये चारों प्रकार की जनजाति को हम पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में रहती हैं, तो इससे हमको पूरी तरह समझ में आ पाएगा कि जो जनजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो रह रही हैं, जो आधुनिक मानव समाज से बिल्कुल कटी हुई हैं, वो किस प्रकार जी रही हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जनजाति सबसे पहले क्या होती है और किन किन जनजातियों को हमें इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा उसके हम एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।